हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं स्वागत करता हूं आपका अनु फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके थे और वो 3 लेक्चर किस किस के ऊपर बेस्ड थे? हमने फर्स्ट तो डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन, यानी कि जिसमें हमने चार्जेस वगैरह के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और उसके बाद नेक्स्ट क्या था? उसके बाद नेक्स्ट था मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट जो लेक्चर है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा है बच्चों, वो डिस्कशन किस प्रकार से चल रहा है? वो चल रहा है यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से। यानी कि तुम्हें 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक प्लेलिस्ट तो मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के हिसाब से, और दूसरी किस नाम से मिलेगी? दूसरी मिलेगी तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नाम से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले वाला तो तुम्हें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाली प्लेलिस्ट में, और पोटेंशियल के बाद वाला मिलेगा उस पोटेंशियल वाली लिस्ट में। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की 2 प्लेलिस्ट तुम्हें मिलेंगी चैनल को जब तुम एक्सप्लोर करोगे, यानी कि देखोगे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, और आज के लेक्चर का फ्लो क्या होगा? कूलम्ब्स लॉ, फिर उसका डिस्कशन, और फिर उसके न्यूमेरिकल्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी न्यूमेरिकल्स का ही होगा। कुछ टाइप न्यूमेरिकल की हम बच्चों आज डिस्कस करेंगे और कुछ कल डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें। और उससे पहले अनु फिजिक्स यूट्यूब चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पे बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दो, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है तुम्हें मिलता रहे। तो लेक्चर को हम शुरू करें बच्चे, क्लास को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले वाला टॉपिक क्या है? फोर्स बिटवीन चार्जेस, यानी कि 2 चार्ज रखे हैं, उनके बीच फोर्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इससे पहले यानी कि हमें ये पता है 2 चार्ज हैं, जैसे एक प्लस का बच्चों, एक किसका? माइनस का। हम ऐसे ले सकते हैं। अब वे एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। या फिर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या है बच्चों? एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। तो वो फोर्स कितनी होगी? उसकी अमाउंट कितनी होगी? वो फोर्स 10 न्यूटन होगी या 20 न्यूटन होगी, 20 या फिर 40 होगी? कितनी होगी वो? तो उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? उसकी जानकारी यानी कि उस वैल्यू का पता हमें कहां से चलेगा? कूलम्ब्स लॉ से। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इस लॉ के अनुसार ये क्या कहता है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी ना, उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, अगर वो रेस्ट पे है। ठीक है, कहाँ पे? वो रेस्ट पे। ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब यह जो फोर्स है किसकी लग सकती है बच्चों? अट्रैक्शन की भी लग सकता है और रिपल्सन की भी लग सकता है। इस केस में अट्रैक्शन की अपोजिट सेम है तो रिपल्सन की। अब वो फोर्स कितनी होगी उसके बारे में जानकारी क्या देता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। किसकी प्रोडक्ट होगी? यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी कि जो 2 चार्ज है ना, एक तो कंसीडर कर लिया Q1 है, और दूसरा कंसीडर क्या कर लिया बच्चों? Q2 है। R डिस्टेंस पे रखे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी फोर्स किसके? इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। यानी कि इनकी जो मल्टीप्लाई है ना, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितनी ज्यादा ये मल्टीप्लाई होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। और नेक्स्ट क्या? जैसे मान लिया ये 10 कूलम का है, ये 20 का है। एक केस में ये 20 कूलम का है, ये 40 का है। तो अब देखो, इनकी मल्टीप्लाई 200 और इनकी मल्टीप्लाई 800 हो जाएगी। तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई ज्यादा है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो भी ज्यादा अप्लाई होगी। इसका यूं मतलब है, अगर ये क्वांटिटी ज्यादा, डायरेक्ट का मतलब। और नेक्स्ट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ये 2 चार्ज है ना, 2 चार्ज हैं, इनके बीच में जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी ना, यानी कि जितना दूर रखे होंगे उतनी फोर्स कम हो जाएगी, और जितना पास रखेंगे उतनी फोर्स बढ़ जाएगी। इस बात का ये मतलब है।
तो अमीन को ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों को इकट्ठा कर लें, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो यानी कि Q1 Q2 ऊपर और R का स्क्वायर नीचे। इनवर्स का मतलब है 1 में होता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। अब फिजिक्स में क्या होता है, कहीं भी तुम्हें अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल नजर आ जाए तो क्या करना है, हमें उस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को तो हटा देना है, उसकी जगह क्या रख देना है बच्चों, एक कांस्टेंट रख देना है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हम क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको हम इरेज कर देता हूं मैं इस स्टेटमेंट को, अगर नहीं लिखी है तो वीडियो को पॉज करो और लिख लो बच्चों। तो इसको हम अब देखो, यानी कि यहां से आगे जो मैथमेटिकल पोर्शन है यहां पे हम डिस्कस करेंगे। क्या है कि जैसे ये दो चार्ज हैं और फोर्स कितनी आ गई है, Q1 Q2 डिवाइड में बच्चों R का स्क्वायर, और यहाँ पे जो ये K लिखा है, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है बच्चों। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक ये फार्मूला तुमने देखा होगा, Gm1m2 और डिवाइड में R का स्क्वायर। अब ये फोर्स थी किसके बीच में थी, दो मासीज के बीच में, और G क्या होता है, यहाँ पे G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसी प्रकार से है ना, F यहाँ पे Q1 Q2 और R, और इसकी वैल्यू कुछ वैल्यू थी ना, तो उसी प्रकार से इस कांस्टेंट की भी वैल्यू होती है बच्चों। और वो वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9, और पीछे इसकी यूनिट होती है, यानी कि वैल्यू याद रख लो, यूनिट का रट्टा नहीं मारना है। ये फार्मूला लिख रखा है, इसी से यूनिट लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे इसी से यूनिट, देखो अगर मैं इसको R को इस तरफ ले जाऊं, यानी कि यहां से सारी क्वांटिटी को इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा, और Q1 Q2 कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 Q2। तो इसकी यूनिट क्या होंगी, अब सबसे पहले तो हम इसकी यूनिट लिखेंगे, तो यूनिट क्या होंगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या होती है, कूलम्ब का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट तो ये होंगी। अब हम इसके क्या लिखेंगे, डायमेंशन। अब हम इसके डायमेंशन लिखते हैं, तो डायमेंशन क्या होंगे, अब इसके डायमेंशन देखो क्या होंगे, बाहर है बारिश का मौसम, बाहर कैसा मौसम है, बारिश का। अब इसके डायमेंशन लिखो बच्चे, तो इसके डायमेंशंस लिखेंगे, तो डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस क्या होंगे, देखो फार्मूला तो यही है। इसकी जगह पे फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, M1 L1, और ये 1 है और T-2 फोर्स के रख दिए। यहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस का क्या होगा बच्चों, L का स्क्वायर होगा कि नहीं, और नीचे क्या है Q1 Q2, इसका क्या होगा AT और AT। तो इसको हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, M1 L1 और L2 कितना होगा, L3, और T11 ये कितना हो जाएगा, T2। ऊपर लेके जाएंगे तो -2 पहले से बैठा है, तो कितना हो जाएगा T-4, और A1 और 1 2 हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 13 13 -42, या फिर 1 3 -4 -2। तो ये क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो इसे आगे हम चले, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब देखो भाई, हम किसका, यानी कि अब ये डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट थी, अब नेक्स्ट क्या है इसका डिस्कशन, यानी कि हम कहां पे पहुंच गए, यानी कि जो हमने अब तक रिजल्ट मिले हैं, या फिर जो अब तक बातें हमने डिस्कस करी हैं, उनको एक साइड लिख लेते हैं। यानी कि एक तो फार्मूला क्या आया है, Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर, एक तो ये आया है। K कांस्टेंट आया है, ये 9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 9। यानी कि इस K की वैल्यू निकालने के अलग अलग तरीके साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक जो होते हैं उन्होंने इसके वैल्यूज निकाली। अब वो मेथड हमने नहीं डिस्कस करने हैं, बस ये बतानी है K की वैल्यू कितनी है बच्चों, K की वैल्यू है 9 इंटू में 10 की पावर 9, और यूनिट क्या आई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, और इसके डायमेंशन, ये बात हमने डिस्कस करी है।
यानी कि सबसे पहले स्टेटमेंट, उसके बाद डिस्कशन में ये हिस्सा। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, दो चार्ज हैं, ये क्या है Q1 और ये क्या है Q2। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R। अब यानी कि अगर Q1 Q2 में चेंज कर दें तो फोर्स में चेंज आएगा, यस आएगा, Q1 Q2 डिवाइड में, क्योंकि अगर Q1 Q2 की वैल्यू में चेंज आओगा तो यहाँ पे वैल्यू में चेंज आओगा तो फोर्स में भी चेंज आ जाएगा। अब यहां से आगे क्या है, अब देखो R में अगर चेंज करा बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड का इफेक्ट तो यहां इंक्लूड कर लिया हमने Q1 Q2 में, फोर्स का में डिस्टेंस का बेटे यहां इंक्लूड कर लिया। अब नेक्स्ट किसका इफेक्ट हम देखेंगे, अब बच क्या सकता है, यानी कि एक तो हम चार्ज चेंज कर सका, चार्ज की वैल्यू एक डिस्टेंस, और तीसरी चीज हम क्या चेंज कर सका, मीडियम चेंज कर सका बच्चों। क्या चेंज कर सकते हैं, मीडियम। मान लिया शुरू में किस में रखे, ये एयर में, अब किस में रख दें, उठा के वाटर में रख दें, फिर या फिर तीसरे मीडियम में रख दें, तो तीन चेंज लेके आ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज में, और किसमें, डिस्टेंस में, और तीसरा मीडियम में। तो अब वही देखेंगे, वही दो चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, उनके बीच में फोर्स लग रही है, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। उस फोर्स के ऊपर इफेक्ट तीन बातों का पड़ सकता है। तीसरी बात क्या है, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब मीडियम का क्या फर्क पड़ेगा, मीडियम का इफेक्ट तो हमने इंक्लूड करा ही नहीं, तो इसका मतलब देखो मीडियम का इफेक्ट यहां तो इंक्लूड कर नहीं सकते, यहाँ पे ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, तो इसका मतलब मीडियम का इफेक्ट कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, इस कांस्टेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे ना बच्चों। तो अब देखो कि जैसे दो चार्ज हैं, अब मीडियम का इफेक्ट कैसे, ये रखे हुए हैं, अब इनने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई, मान लिया दोनों एक जिसे फोर्स अप्लाई करी। अब क्या तुम्हें फोर्स अप्लाई होती दिख रही है, फोर्स अप्लाई होती तो दिख नहीं रही। अब जैसे ये दो लड़के हैं या फिर दो बच्चे हैं, इनके अंदर क्या हो गया, लड़ाई होगी, ठीक है ना, हिंसा करने लगे हैं। तो अब एक दूसरे के ऊपर है, तुम्हें पता है, ये थप्पड़ गुस्से लात ये चलने लगी। अब तुम्हें फोर्स अप्लाई होती दिख रही है ना, वो उसके एक खींच के लगाएगा, उसको गुस्सा लगाएगा, वो उसके लात मारेगा, तो इस प्रकार से हमें दिख रही है भाई उसने फोर्स लगाई, हाथ से लगाई, थप्पड़ मारा, तो वहां से तो हमें बिल्कुल आराम से नजर आ रही है। लेकिन इसमें तो कुछ ऐसे क्या इनके हाथ पैर नजर आ रहे हैं चार्ज के, नहीं। तो इसका मतलब अब ये फोर्स, अब इसने फोर्स भेजी, तो वो जो फोर्स है वो किसके थ्रू गई होगी बच्चों, इस मीडियम के थ्रू ही गई होगी ना, यानी कि इनके बीच में जो मीडियम है, इसने भी अपनी फोर्स इस मीडियम के थ्रू भेजी होगी। तो इसका मतलब मान लिया इसने, एक बच्चे ने इसके पास 10 लड्डू भेज दिए, 10 लड्डू जा उसको दिया, तो मीडियम इसके थ्रू भेजे हैं, तो ये क्या कर सकता, गड़बड़ भी तो कर सकता है ना, 2 खा लेगा, 8 हिस्से दे देगा, कह देगा 8 ही दिए हैं। तो इसका मतलब मीडियम क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, यहां से जो वैल्यू जा रही है यहां तक। तो अब मीडियम की उस प्रॉपर्टी को, यानी कि अब जैसे मान लिया इसने 10 के 10 लड्डू पहुंचा दिए, तो इसको बिल्कुल ईमानदार बोल सका, ले भाई भूखा मरा था, भूख लग रही थी इसको, मान लिया इसको भूख लग रही थी जो तीसरा व्यक्ति लेके जा रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे ही पहुंचा दिए, तो ईमानदार। अगर ये 10 के 10 खा जाओ तो बिल्कुल ही बेईमान। अब उसी प्रकार से मीडियम की एक प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी के कारण से, यानी कि वो अलाउ करेगी फोर्स को अपने अंदर से पास करने में, या फिर फोर्स को अपने अंदर से पास करने में अलाउ करेगी, अलाउ का मतलब जाने देगी। तो उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम हमने, यानी कि इफेक्ट ऑफ मीडियम द प्रॉपर्टी पर आगे डिस्कशन करते करते, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। परमिटिविटी जो शब्द बना है ये बना है बच्चों परमिशन से, किससे बना है, परमिशन से। तो इसका मतलब अब ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अब ये क्या करती है, विच डिसाइड the extent, which decide the extent up to which
इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स अप टू विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कुड पास थ्रू इट, पास थ्रू इट, पास थ्रू इट। अब इससे आगे हम चले चले क्या बच्चों, यानी कि ठीक है। अब ये एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब किस हद तक। अब यहां से यहां फोर्स गई है ना, इसको हम ये कह सकें कि इलेक्ट्रिकल फोर्स गई है बच्चों, या फिर ये भी कह सकें कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट गया है। अब ये जैसे फोर्स है, पोटेंशियल है, फील्ड है, यानी कि एक चार्ज उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, फोर्स लग रही है, या फिर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, इनको क्या बोल सकते हैं हम बच्चों, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो इसका मतलब एक प्रकार से ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट गया है। तो किस हद तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पास होने देता है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के ऊपर। ठीक है ना, एक्सटेंट का मतलब किस हद तक पास होने दे रहा है, इलेक्ट्रिकल कुड पास थ्रू इट, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब यहाँ पे एयर है, या फिर बच्चों क्या है, वैक्यूम। क्या है, वैक्यूम। अब परमिटिविटी का सिंबल भी तो लिखना भी तो पड़ेगा कहीं। अब परमिटिविटी का सिंबल क्या होता है, पर सिंबल होता है ये, जैसे 3 लिख दिया बेटे, 3 लिख दिया, ऐसे उल्टा 3 कर दें हम, और इसको हम बोलते हैं अपसिलन, अप EPSILON, अपसिलन बोलते हैं बच्चों। अब हमने फ्री स्पेस की या फिर एयर या फिर वैक्यूम की लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, इसके पैर में 0 लिख देंगे, छोटी सी 0। अब किसी भी लेटर के पैर में नीचे 0 हो तो उसको बोलते कैसे हैं, जैसे अपसिलन, और पैर में 0 है तो क्या बोल देंगे साथ में, नोट। ऐसे बोलते हैं ना बोलने का तरीका, जैसे ऐसे लिख दिया, ए के पैर में बच्चों 0, क्या बोलते हैं, ए नोट। ये बोलने का तरीका होता है टेक्निकल, यानी कि अपने सब्जेक्ट के अंदर। तो अपसिलन, इसको हम अपसिलन नोट, इसको हम क्या बोल लेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से आगे चलें हम। अब हमने क्या कहा था, ये जो मीडियम है, मीडियम का इफेक्ट कहाँ पे इंक्लूड होगा, कांस्टेंट के में इंक्लूड होगा भाई। चलें हम इससे आगे चलें क्या, अब इससे आगे चलते हैं। अब यानी कि इसका मतलब ये जो है कहाँ पे आएगी, के अंदर। तो जब इसको देखा गया, यानी कि इसके ऊपर और स्टडी करी जो वैज्ञानिक थे, के की वैल्यू कितनी मिली, यानी कि के को किसके बराबर पाया उन्होंने, 1 में 4 पाई, और यहाँ पे अपसिलन नोट, 1 में 4 पाई, यहाँ पे क्या मिला बच्चों, अपसिलन नोट। यानी कि जो मीडियम की परमिटिविटी है, मीडियम का इफेक्ट है, वो के में इंक्लूड होगा, और के किसके बराबर होगा, 1 में 4 पाई अपसिलन नोट। यहां तक ये बात समझ में आ गई। इससे आगे हम चलें, अब इससे आगे हम चलें, तो इससे आगे चलते हैं बच्चों। तो देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो भाई, यानी कि क्या है, यहां तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें एक तो ये, और के किसके बराबर, इसके बराबर। तो जो कूलाम लॉ है वो क्या बन जाएगा बच्चों, यानी कि इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दे, इसका नाम 2 को 1 में यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, कूलाम लॉ 1 में 4 पाई अपसिलन नोट, और यहाँ पे Q1 Q2 और डिवाइड में R का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक नई बात आ गई, अपसिलन नोट यानी कि परमिटिविटी। अब इसके बारे में कुछ डिस्कशन, अब डिस्कशन में ही है ना, जो जो क्वांटिटी आ रही है, जिन जिन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो क्लियर करके चलना। अब यहां से आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके ऊपर यानी कि इसका सबसे पहले तो देखो, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं और F को यहां ले जाऊं, तो ये तो ऊपर आ जाएगा, इस बात का तो पता है। और यहां पे क्या बन जाएगा, 1 में 4 पाई F Q1 Q2, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, R का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे यूनिट, लिखेंगे एप्सिलॉन नोट की। तो यूनिट लिखते हैं, तो यूनिट्स क्या होंगी बताओ। अब ये फार्मूला बन के आ गया, तो
यहाँ पे तो ऊपर कूलम, इसकी भी यूनिट कूलम, नीचे 4 पाई कांस्टेंट, इसकी यूनिट 10 होती, और इसकी यूनिट क्या होंगी बेटे फोर्स की, न्यूटन, और इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगी यूनिट, ऊपर कूलम स्क्वायर, ऊपर लेके गए तो माइनस की पावर, और इसकी भी माइनस, क्योंकि ऊपर से नीचे लेके आए या फिर नीचे से ऊपर बच्चों, तो जो पावर क्या होती है, पावर का साइन चेंज होता है। तो ये तो इसकी यूनिट होगी। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस लिखने आते हैं ना तुम्हें, डायमेंशंस लिखो बच्चों। तो डायमेंशन देखो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे अब फार्मूला तो तुम्हारे सामने नजर आ रहा है, ये रहा। यहाँ पे अब देखो चार्ज का डायमेंशन याद रखना है, क्या होगा, AT। चार्ज का डायमेंशन होगा बच्चों AT। ए बोले तो एम्पियर, टी बोले तो टाइम। यहाँ पे ए इसका ये, और दूसरे चार्ज का भी यही डायमेंशन। नीचे 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन होता ही नहीं। तो एफ का फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, इसका याद रख लियो। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2। और नीचे क्या है, यहाँ पे R का डायमेंशन यानी कि लेंथ, R डिस्टेंस है ना, लेंथ का स्क्वायर। तो इसको जरा सोल्व करो, क्या हो जाएगा, M को ऊपर लेके जाऊं तो M की पावर है -1, ठीक है ना। तो M की तो क्या हो जाएगा, -1। अब L की 1 और L2, तो नीचे कितना हो जाएगा, L3। ऊपर लेके जाऊं तो L -3 हो जाएगा ना बच्चों, L क्या होगा, -3। नेक्स्ट क्या है T, और फिर उसके बाद क्या है A। तो T का देखो 1 तो ये और 1 ये, और T की पावर ये -2 है ना। ऊपर लेके जाऊंगा तो किसकी हो जाएगी, प्लस, और +2 यहां बैठी है तो कितनी हो जाएगी इसकी, 4। नेक्स्ट A की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डायमेंशन। ये क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा। 1 नंबर में या फिर ऑप्शनल टाइप्स में कई बार इसके डायमेंशन पूछ लिए जाते हैं एप्सिलॉन नोट के। अब इससे आगे हम चले, यानी कि ये तो क्या होगी, यूनिट, ये क्या होगी, डायमेंशन। अब तीसरी चीज क्या है, इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, वैल्यू तो बता दो जरा, वैल्यू क्या होगी, देखो वैल्यू देखो भाई। अब देखो K किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर है 9। हमने वैल्यू किसकी चाहिए है, एप्सिलॉन नोट की। यानी कि अब हम क्या करें, यहाँ से इसको तो उस तरफ ले जावा, और इस 9 × 10 की पावर 9 को इधर ले आवा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/4 पाई 9 × 10 की पावर 9, और ये उस तरफ क्या बचेगा बच्चों, एप्सिलॉन नोट बचेगा ना। तो जब हम इसने सोल्व करा, क्या सोल्व करते हैं, तो एप्सिलॉन नोट इसकी वैल्यू आ जाती है 8.85, 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 आ जाती है। और इसकी यूनिट पीछे, इसकी यूनिट लिख देंगे, तो वैल्यू यहाँ लिख दें हम। तो वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नोट यहाँ पे लिख देते हैं विद यूनिट। एप्सिलॉन नोट किसके बराबर, 8.85, 10 की पावर -12, ठीक है ना, 10 की पावर -12। और यूनिट क्या है इसकी, यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर, यानी कि जो भी आई थी लिख देंगे कूलम स्क्वायर, और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों। बताओ, इससे हम आगे चले। तो ये कूलम लॉ था, यानी कि ये कूलम लॉ का डिस्कशन था। इसके अंदर हमने क्या क्या किया है बच्चों, इसके अंदर हमने किया है कूलम लॉ की स्टेटमेंट, उससे फार्मूला क्या निकलाया, कूलम लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिवाइज करते हैं जो अभी तक हमने किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। F का फार्मूला क्या आया था, कांस्टेंट K, Q1 Q2 और R का स्क्वायर। और उससे आगे फिर क्या आया था बच्चों, K की वैल्यू कितनी आई थी, 9 × 10 की पावर 9, उसकी यूनिट थे, डायमेंशन थे। नेक्स्ट उसके बाद इफेक्ट ऑफ मीडियम देखा, और इफेक्ट ऑफ मीडियम से क्या निकल के आई थी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या थी, यानी कि एक्सटेंट था, यानी कि जिस हद तक कोई मीडियम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अपने अंदर से पास होने देता, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। उसके अलावा फिर हमने क्या किया है, अब इसको फार्मूला में इंक्लूड कर दिया बच्चों। फार्मूला इंक्लूड कर दिया तो कूलम लॉ का फार्मूला क्या बन गया, F = 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर, इसकी ये यूनिट आ गई कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, और इसके डायमेंशन क्या आ गए बच्चों, m-1 l-3 t4 और a2, और इसकी वैल्यू क्या आई है 8.85 10 की पावर -12। इससे आगे हम चलते हैं। तो देखो भाई इससे आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कूलम्ब लॉ के ऊपर बेस, और अब तक जो किया है वो ये फार्मूले निकल के आए हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू न्यूमेरिकल में 9 × 10 की पावर 9 रखनी है, और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, यानी कि इनका हम प्रयोग करेंगे। तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो स्टेटमेंट लिखी है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि दो चार्ज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चार्ज कह दिया, कॉपी पैसे मान लो, दो चार्ज Q1 और Q2 इस प्रकार से बना लेंगे। अब कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, वो डिस्टेंस मान लिया r, अगर दे रखी हो तो r की वैल्यू लिख लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही हाउट, यानी कि हाउट का मतलब है कितनी कर दी, आधी। इसका मतलब है कुछ डिस्टेंस पर रखे थे फिर उनमें चेंज कराया है। तो चेंज क्या किया है, जैसे पुरानी डिस्टेंस कितनी है r, तो नई जो डिस्टेंस होगी उसको r' कह दे, वो कितनी होगी, आधी होगी। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्या कहा कि देयर मैग्नीट्यूड डबल्ड, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड कैसा किया है, डबल किया है। तो मैग्नीट्यूड डबल करने का मतलब क्या, शुरू में Q1 Q2 था, तो इसका मतलब जो Q1' है, यानी कि बाद में इसकी वैल्यू कितनी होगी 2Q1, और Q2 की वैल्यू बाद में कितनी होगी 2Q2। तो ये पूछा है मैग्नीट्यूड इज डबल्ड, व्हाट विल बी न्यू फोर्स, यानी कि नई फोर्स कितनी होगी बच्चों, नई फोर्स कितनी होगी ये हमने बताना है। तो सिंपल, अब जैसे पुरानी फोर्स का फार्मूला क्या होगा F = K Q1 Q2 और डिवाइड में R का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह बच्चों K लिख दोगे, K भी लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो देखो क्या आएगा, पुरानी फोर्स तो अब पुरानी फोर्स यहाँ आने का मतलब है न्यूमेरिकल में अगर आगे कहीं पे K1 Q2 बाय आर स्क्वायर तुम्हें नजर आ जाए ना, K1 Q2 बाय आर स्क्वायर अगर तुम्हें नजर आ जाए तो उसकी जगह पे क्या रखोगे बच्चों, F रख दोगे। इससे आगे हम चले तो अब जो नई फोर्स है उसका नाम क्या रख दूं मैं, F', और ये जो नई फोर्स किसके बराबर होगी, अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, यहाँ पे क्या आएगा, नया चार्ज Q1' और नया चार्ज किसका Q2' का, और जो नई डिस्टेंस है R' उसका स्क्वायर। अब इस प्रकार से इससे आगे हम चलें, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दूं मैं, यानी कि यहाँ पे ये दिखेगा कहीं पर आगे चलकर तो उसकी जगह F रख देंगे। और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटे, F/16, यानी कि F तो जो शुरू में थी फोर्स, जो शुरू में थी 16F 8F और F/8, चार में से कोई एक ऑप्शन बताना है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है बच्चों, नीट का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर। इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे नीट मतलब मेडिकल का जो एग्जाम होता है उसमें आया था। अब यहाँ पे Q1' की जगह पे हम क्या रख देंगे 2Q1, Q2' की जगह भी बच्चों 2Q2, और नीचे R' की जगह पे हाफ, इसका मतलब R/2 का स्क्वायर। अब देखो ये R/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये 2 और 2 की मल्टीप्लाई भी कितनी हो जाएगी 4, तो इसको आगे लिख लूं मैं, तो इसको आगे लिख लेता हूं, और ये 4 आगे आ जाएगा, जैसे सिंपल 3 में 5 है तो ये आगे ऊपर आ जाता है, तो इसी प्रकार से ये 4 ऊपर आ जाएगा। तो एक 4 तो पहले से बैठे एक यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या है ये Q1 Q2 और R स्क्वायर। अभी क्या कहा था, अगर ये तुम्हें कहीं नजर आ जाए बच्चों, ये अगर तुम्हें कहीं नजर आ जाए तो उसकी जगह पे क्या रखना है, ये नई फोर्स अपनी, इसकी जगह पे क्या रखना है F रखना है, तो यही रख देंगे, यहाँ पे F रख देंगे। तो ये 16 और कितना आ जाएगा उसकी जगह पे F। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है बच्चों तुम्हें, बी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप करते हैं, अब इस प्रकार के न्यूमेरिकल तुम्हें ये मिल जाए, डिस्टेंस डबल कर दी। तो एक न्यूमेरिकल है
इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, यानी कि दो चार्ज हैं, डिस्टेंस इज डबल्ड, यानी कि डिस्टेंस डबल कर दी जाए। डबल का मतलब क्या है, मतलब जैसे शुरू में डिस्टेंस r है तो फाइनल डिस्टेंस कितनी हो जाए 2r। तो नई फोर्स बताओ बच्चों कितनी होगी, ये न्यूमेरिकल खुद से करना तुमने, और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ओके, तो इससे आगे हम चलते हैं, कर दोगे ना इसका, यानी कि और इसी प्रकार से Q1 Q2 R मान लियो, बाकी Q1 Q2 के ऊपर तो कुछ ख्या ही नहीं रखा। अब इससे आगे नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल देखो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, इसमें क्या है, टू इक्वल मासेस हैविंग इक्वल चार्जेस, यानी कि दो मास हैं और इसमें क्या है, उनका मास कैसा है, इक्वल है। उनका मास कैसा है बच्चों, इक्वल मास है, और उनका मास इक्वल है तो उनका जो चार्ज है वो भी कितना है, इक्वल। उनके ऊपर चार्ज है वो भी इक्वल है। प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, किस में है, इक्विलिब्रियम में है। जहां भी तुम्हें ये शब्द आओ ना, अब की पॉइंट्स को पकड़ना है तुमने, यानी कि की पॉइंट, यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनसे न्यूमेरिकल बनता है। इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब जो फोर्स होगी ना किसी भी एक मास के ऊपर, या फिर ये कह दे एक सिस्टम के सभी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तो उसका मतलब सभी पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितनी है, 0। या फिर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब उसके ऊपर सभी पार्टिकल के ऊपर, यानी कि उसके उस सिस्टम के ऊपर जो फोर्स है वो कितनी है, 0 है। यानी कि ये कह दे एक सिस्टम है, किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम का तो यूँ मतलब है, इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब इनके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर फोर्स कितनी रही होगी, 0। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिखा दी अर्थ। अब आगे क्या क्या है, इस प्रकार से फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि उनके ऊपर जो चार्ज है ना उसका मैग्नीट्यूड बताना हो, यानी कि वो चार्ज कितना होगा। अब न्यूमेरिकल के अंदर क्या है, देखो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक चार्ज यानी कि मास रखा है, उसका एच हाइट के ऊपर दूसरा है। अब जैसे ये है, ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, अब उसके ऊपर चार्ज है, अब उतना ही चार्ज वाला एक इसके ठीक ऊपर है, तो इन आपस में क्या होगा, रिपल्सन। अब ये वाला ग्रेविटी के कारण से कहाँ आएगा, नीचे, लेकिन इसका रिपल्सन उसको ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको क्या कर लेगा, बैलेंस। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से है ये, इसके ऊपर टोटल फोर्स 0 है, तो कंडीशन यहाँ दे रखी है। तो कहने का मतलब है अभी यहाँ पे क्या है, जैसे अर्थ है, ये एम मास इसका, यहाँ पे ये एम मास, और कितनी हाइट पे, ये हाइट दे दी बच्चों h। अब एक बात देखो भाई, नीचे की तरफ, अब इसके ऊपर, अब इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, mg, और ऊपर की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, रिपल्सन की लगेगी। हम क्या मान लेंगे, इस पर चार्ज कितना है Q, और इस पर भी कितना है Q, दोनों को बराबर रख देंगे। और ये न्यूमेरिकल किस टाइप का है, जिसके अंदर दो फोर्स इंक्लूड हो, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि सबसे एक टाइप यह बनती है जिसमें ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, दोनों फोर्स इंक्लूड हो रही है ना, यानी कि 2-3 कंसेप्ट को मिला के न्यूमेरिकल बनते हैं फिजिक्स में, कंपटीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये फोर्स होगा बच्चों। अब यहाँ पे आगे चले, क्या होगा, ये फोर्स, दो फोर्स है तो दोनों को बराबर रख देंगे, एफ एम जी के बराबर। यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू बतानी है, तो एफ कूलम्ब लॉ से क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पे चार्ज कितना इक्वल है, दोनों आप क्यू क्यू मान लूँ मैं, क्यू क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, h, r की बजाय ये डिस्टेंस कितनी है दोनों में, h, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना होगा ये, क्यू स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे h का स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है, mg के बराबर, तो mg के बराबर रख दूं। तो ये, अब इसको बच्चों उस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से जो क्यू स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और h का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर आ गया ना। हमने तो क्या चाहिए है, क्यू चाहिए है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, अब ये h का स्क्वायर है ना, इससे तो इसका स्क्वायर रूट h तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी कि h, और यहाँ पे 4 पाई, और 4 का भी क्या होगा, क्या हो जाएगा, 2 आगे, तो क्या बच जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट और mg, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये इतना वैल्यू आ जाएगा बच्चों। तो क्यों कितना आएगा, 2h रूट पाई एप्सिलॉन नॉट
mv। इससे आगे नेक्स्ट टाइप पे या फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर चले हम। देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए माइनस Q1 चार्ज, यानी कि एक माइनस का Q1 चार्ज है, इज रिवॉल्विंग, रिवॉल्व कर रहा है यानी कि चक्कर काट रहा है। अब किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर काटेगा ना, तो क्या क्या इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर मोशन। अब किस प्रकार से की मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। कौन रिवॉल्व कर रहा है बेटे, माइनस Q1 चार्ज। अब क्या है, ऑफ रेडियस आर, यानी कि जिस सर्कल में वो रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कल की जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है, आर है रेडियस उसकी। कितनी रेडियस है, यहाँ से लेकर इसके सेंटर से यहाँ तक इसकी रेडियस है आर। अब नेक्स्ट क्या कहा, अराउंड ए, यानी कि जिस चार्ज का अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना वो क्या है, माइनस ये प्लस Q2, यानी कि ये कितने का है, प्लस Q2 का है। और मास इसका माइनस Q1 वाले का मास, द मास ऑफ कितना है, m। तो अब टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का मतलब है जितने टाइम में ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा वो टाइम निकालना है। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट इंक्लूड हो गए, चार्ज की बात कर दी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, एक तो कंसेप्ट किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और दूसरा कंसेप्ट किसका यूज होगा बेटे, सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर मोशन का। अब सर्कुलर मोशन में कौन सी फोर्स लगा कर है, सर्कुलर मोशन में लगती है दो फोर्स लगती है, एक तो सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा होगा तो सर्कल के सेंटर से, यानी कि जैसे सर्कल में रिवॉल्व करा ना, जैसे हम बस में चल रहे हैं, बस ऐसे मोड़ पे एकदम मुड़े तो हम एकदम ऐसे, यानी कि जो बस का साइड होगी उसके साथ लगेंगे ना, उसका कारण क्यों है, क्योंकि सर्कल में मोशन होती है, मोड़ पे किसी कर्व में, यानी कि सर्कुलर मोशन का हिस्सा होती है। तो सर्कुलर मोशन का हिस्सा तो उस समय सर्कल के सेंटर से, यानी कि यहाँ पर हम बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसने सेंट्रीफ्यूगल का वहाँ फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, और उसने बैलेंस करने खातर, यानी कि सर्कल में रहने खातर अगर मान लिया एक फोर्स अंदर की तरफ होनी चाहिए, अगर अंदर की तरफ ना होता आप उड़ जाएंगे, तो इसका मतलब इस अंदर की तरफ वाली ने सेंट्रीपिटल का वहाँ। तो अब यहाँ पे देखो, और जो यह सेंट्रीफ्यूगल है वो कितने लगा है, mv²/r, इतनी फोर्स बाहर की तरफ लगा है। तो इसका मतलब जो अंदर की तरफ लगी है सेंट्रीपिटल बोले है, या सेंट्रीपिटल किसके बराबर होनी चाहिए, mv²/r। अब ये क्या है, अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी था r रेडियस का सर्कल में रिवॉल्व कर रहा हो तो बाहर की तरफ इतनी फोर्स लगे, अगर ये फार्मूला है 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं हम, और अंदर की तरफ फिर इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो सर्कल में घूम रहा है तो बाहर की तरफ कितनी फोर्स लगेगी बच्चों, मान लिया इसकी वेलोसिटी नहीं दे रखी है न्यूमेरिकल में, वेलोसिटी मान लिया v है, तो बाहर की तरफ कितनी फोर्स लगेगी, mv²/r, और अंदर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कहां से आई है, तो देखो ये जो चार्ज है ये किसका है, माइनस का, यू प्लस का। तो यू प्लस वाला इसने क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट, इसका मतलब इसकी अट्रैक्शन की फोर्स है वो किसका काम करेगी, सेंट्रीपिटल का, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी, ठीक है। और वही फोर्स इस फोर्स को क्या कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी। तो सब तक पहले यानी कि इन दोनों को बराबर रख देंगे, यहां से हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और फिर हम टाइम पीरियड का निकाल लेंगे। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हम कैसे निकाल लेंगे, सर्कल में v वेलोसिटी तक अगर रिवॉल्व करे कोई ऑब्जेक्ट तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2πr/v, मतलब टोटल लेंथ, मतलब यहाँ से चला है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, या इस पॉइंट से चला है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है, 2πr, कितनी वेलोसिटी से चला, v से, तो कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले v निकाल लेंगे, दोनों को बराबर रख दें, तो यानी कि mv²/r किसके बराबर रख दें बच्चे, f। तो यहां से हम आगे चलते हैं, mv²/r और f किसके बराबर होगा, 1/, में कुलाम ला अप्लाई करेंगे, अब 1/, में 4πε0 Q1 Q2। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है, साइन नहीं रखना, प्लस के माइनस के, उससे तो पता चल गया फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। मैग्नीट्यूड क्या है, Q1 Q2 और नीचे r का स्क्वायर, r से बच्चों ये हो जाएगा कैंसिल, और m को यहाँ से नीचे आ जाएगी, नीचे चला जाएगा ना यहाँ, तो जो v² है किसके बराबर बचेगा, तो यहाँ से जो v² है वो किसके बराबर बचेगा, देखो Q1 Q2, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 4πε0
एम आर, यानी कि आर तो यहाँ तो बच गया था, एम ये यहाँ से आ गया। हमने चाहिए है वी, दोनों तरफ क्या ले देंगे बच्चों, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी किसके बराबर बच जाएगा हमारा, तो यहाँ से जो वी है वो वी किसके बराबर आ गया बेटे, वी आ गया रूट Q1 Q2 और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, तो ये v आ गया। अब v की वैल्यू यहाँ रख दे हम, तो v की वैल्यू बच्चों यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि t कितना आएगा बताना मुझे, t कितना आएगा, यानी कि मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ, इसको इरेज कर दूँ स्टेटमेंट को, इसको स्टेटमेंट को चलो यहीं पे चलते हैं हम, तो 2 पाई r और नीचे v की जगह पे Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। अब देखो जैसे स्क्वायर रूट है ना, इसने अलग अलग भी लिख सकता है, जैसे ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, तो इसी प्रकार से लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब या फिर चलो छोड़ो इसको, एक मिनट ऐसे है ना, इस बात का मतलब समझते ही होगे, इतना एक्सप्लेन पलटी कर दें इसको, यानी कि ये ऊपर चला जाओगा ये नीचे, तो यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों 2 पाई आर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर और Q1 Q2 और इसका क्या है स्क्वायर रूट। इस r ने अंदर लेकर जाओ, r है ना, देखो स्क्वायर रूट तो बाहर लेकर आवा, अगर पावर 2 है तो एक पावर रह जाए आकर, सिंपल कहने का मतलब है जैसे 3 पाई जो भी कुछ r की पावर 2 है और r ने बाहर लेकर आवा तो r तो बाहर, यानी कि 2 थी पावर एक रह जाएगी, लेकिन उल्टा प्रोसेस कर अंदर लेकर जावा एक हो तो दुगनी हो जाए आकर, तो इसने अंदर लेकर जाऊं पावर 1 है तो कितनी हो जाएगी 2 पावर हो जाएगी, और एक पावर या r की पहले तक बैठी है, यानी कि एक एम आर की पावर 3 हो जाएगी। तो जो t है, t का फार्मूला क्या बचेगा, वो बचेगा 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर की पावर 3 और नीचे Q1 Q2 ये आ जाएगा। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा इसके रिवॉल्यूशन का। दो कंसेप्ट हमने कंपेयर करे हैं। आज का डिस्कशन बच्चों हम यहीं तक रोक रहे हैं, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कुछ टाइप न्यूमेरिकल की, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल हम करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट के न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज तक का यही था।